जनमानस डिजिटल न्यूज। आज हम बात करेंगे मिथिला और मैथिली की। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव निकट ही है। पहली बार किसी विधानसभा चुनाव जो रणभेरी मैथिली शिक्षा को लेकर बजने वाली है, वो शायद ही कभी आपने सुनी हो। मतलब मिथिला और मैथिली का मामला तूल पकड़ने वाला है, ऐसी आहट सुनाई दे रही है। पिछले कई वर्षों से इस मामला को लेकर के विभिन्न स्तरों से आवाजें उठती रही है। पिछली सभी सरकारें षड्यंत्र के तहत इस मामला को इग्नोर करती रही है और कटघरे में इस बार होंगे एनडीए के नीतीश कुमार। उसमें भी सीधा हमला मुख्यमंत्री पर ही होने वाला है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मिथिला की नजर पर अटक चुके हैं। इन सब विषयों के मद्देनजर चुनाव में मिथिला मैथिली से जुड़े लोग अभी से ही कमर कसने लगे। इसके लिए कई स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्याशियों से सवाल किए जाएंगे। सोशल साइट से लेकर प्रत्यक्ष स्तर पर सीधे सवाल से सरकार और प्रत्याशियों को जूझना पड़ेगा। संस्थाएं मुद्दा आधारित राजनीति को बल देने पर जोर देने लगी है। उन लोगों का कहना है कि राजनीति से मुद्दों का जाना काफी लोगों के लिए परेशान करने वाला है। मिथिला का विकास लगातार अवरुद्ध किया जाता रहा है। यहाँ की भाषा मैथिली जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसको बढ़ावा देने के बजाय इसको जड़ से खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है, जिसका दुष्प्रभाव यहाँ के भाषा भाषियों में सीधा देखने को मिला है। संस्थाओं का मानना है कि किसी क्षेत्र का विकास वहां की भाषा, संस्कार, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के बिना असंभव है। यहाँ की औद्योगिक व्यवस्थाओं को नष्ट नाबूद किया गया है, जिसका सीधा असर मिथिला पर पड़ा है। मैथिली जिसके सहारे लोग बीपीएससी और यूपीएससी से लिखे प्रतियोगिताओं में सफल होकर सभी उच्च पदों को सुशोभित कर सकते हैं, उसका कुछ प्रतिशत भी लाभ यहाँ के युवा वर्गों को नहीं मिला है। यहाँ के लोग इसका लाभ न ले सके, इसके लिए सारे षड्यंत्र यहाँ की सरकारें करती रही है। कायदे से मिथिला क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई अनिवार्य रूप से मैथिली में हो जाना चाहिए था, जिसके बाद ही इसका भरपूर लाभ यहाँ के युवा ले सकेंगे। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला कहता है कि किसी भी क्षेत्र के मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दे रहे हैं। बावजूद इसके बिहार की एनडीए सरकार का मैथिली भाषा को लेकर किसी तरह का बयान न आना इस षड्यंत्रकारी सरकार के खिलाफ सख्त पुख्ता करता है। जबकि नई शिक्षा नीति और मैथिली का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना, फिर उसके ऊपर सरकार का निष्क्रिय रवैया जानबूझकर अधिकार हनन का मामला बनाता है। जबकि 16 साल पहले भारत की एनडीए नीति वाजपेयी सरकार ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल कर प्राचीन भाषा मैथिली को उसका हक दिया था, जिसमें विगत 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस वाजपेयी सरकार में शामिल थे। और जब लगातार 15 वर्षों से नीतीश सरकार भाजपा के सहयोग से बिहार में सत्ता पर काबिज है, फिर भी सरकार ने न तो मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और न ही मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से पढ़ाने का तनिक भी प्रयास किया है। आश्चर्य है, एक तरफ भाजपा की केंद्र सरकार मैथिली को बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ भाजपा ने बिहार की सरकार मैथिली पर तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। इन बातों को लेकर मिथिला मैथिली को मुद्दा बनाने के उद्देश्य से झंझारपुर स्थित ओशो आसिया नगर में साहित्यांगन के बैनर तले आज दर्जनों लोगों की लगातार दूसरी बैठक हुई, जिसमें मिथिला मैथिली अभियान को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि जिस किसी भी दल के घोषणा पत्र में मिथिला और मैथिली का मुद्दा शामिल न किया गया हो, उसका खुलकर विरोध किया जाए। इस बैठक में अपनी मातृभाषा मैथिली की नहीं बोलने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही प्रखंड स्तर पर इस हेतु जन जागरण करने का निर्णय भी लिया गया है। विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाकर एक समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पंचायत के ग्राम सभा से मैथिली पढ़ाने को लेकर
प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी सभी पंचायत मुखिया से सामूहिक रूप से आग्रह भी किया गया है। बैठक का नेतृत्व संयोजक साहित्यांगन के संस्थापक अध्यक्ष कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर सत्यनारायण झा ने की। आइए जानते हैं कि अभियान से जुड़े लोगों से आखिर क्या है मिथिला मैथिल अभियान और मैथिली का अभियान। मिथिलांचलक लेल एक गौरव के बात है जो मैथिली भाषा वाजपेयी जी द्वारा अष्टम अनुसूची में देल गए, लेकिन मैथिली के बिहार में पढ़ाई नहीं है। मैथिली भाषा निम्न स्तर यानी छोट बच्चा के मैथिली भाषा में पढ़ाई नहीं है, दुखद बात है। मैथिली और मिथिला के लेल आयोजक मीटिंग में सरकार जे अखन वर्तमान छथि हुनका से कह चाहे छियनि जे अहाँ जे द्विभावनापूर्ण नज़र से मिथिला और मैथिली के देखै छियै से नहीं देखियो। अखन समय छै जे एहि मिथिला के लेल अहाँ किछु कऽ कऽ आबै वाला विधानसभा चुनाव से पहिने एहि मिथिला के लोक के संदेश दियौ कि अहाँ एहि मिथिलो के मुख्यमंत्री छी। जे मिथिला भाषा के विकास ताहि पर बहुत गहन अध्ययन भेल, बहुत गोटा उपस्थित छलथि और हमरा सब एकरा एकटा आंदोलन के रूप देबऽ चाहै छी, जाहिमे कम से कम हमरा मिथिला के जतेक रहनिहार छथि मिथिलावासी हुनकर योगदान अवश्य अछि। अवश्य चाहै छी जे अहाँ सब एहिमे बढ़ि चढ़ि के हिस्सा लिअ एहि आंदोलन में। और गौतम एज ए प्रदेश महामंत्री धानुक महासभा साहित्यांगन द्वारा जे मिथिलांचल में मिथिला और मैथिल भाषा के लेल जे आंदोलन जे पूरा मिथिलांचल में जे चल रहल छै, ओहि आंदोलन के हम अपन धानुक महासभा की ओर से जे छै से एहि आंदोलन के समर्थन करै छी। और निश्चित रूप से जे मैथिली भाषा छै जे हमर अपन माय के भाषा छी, जे जन्म लेला के बाद जे भाषा ज्ञान हमरा सबक हैए उ भाषा आइ के दिन विलुप्त भऽ रहल छै। तो निश्चित रूप से एहि भाषा के और जे छै से हम बिहार सरकार के ध्यान आकृष्ट करबै चाहै छी, भारत सरकार के ध्यान आकृष्ट करबै ला चाहै छी कि मैथिली भाषा के लेल जे छै से प्रत्येक स्कूल में जे छै से मैथिली टीचर के बहाली होय। साथ साथ मिथिला और मैथिली जे आइ पूरे विश्व में जे छै जकर डंका बजि रहल छै, आइ मैथिली के अस्तित्व खत्म भऽ जा रहल अछि। तो निश्चित रूप से हम समस्त मिथिलावासी से आगाह करै छी कि निश्चित रूप से अहाँ सब मिल के आओ और मिथिला और मैथिली के अस्तित्व के खातिर अपन आवाज बुलंद करो। आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। आगे भी मिथिला मैथिली अभियान से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर हम बात करते रहेंगे, कारण मिथिला का मातृभाषा है मैथिली, हम सब का अधिकार है मैथिली, हम सब अपने मातृभाषा को लेकर मिलने वाले अधिकार को प्राप्त करेंगे। अपना अपना समाज के बीच में ई कोनो जात ई कोनो वर्ग ई ककरो लड़ाई नहीं छिए, ई मिथिला के लड़ाई छिए। और मिथिला के लड़ाई के हर मैथिल के मिल के लड़बै तखने हम सफल हेबै, तखने हम सफल हेबै, ई संकल्प करी। धन्यवाद। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।